रिटायर्ड जो फौजियां की है। अगर कोई आदमी फौज में गया और बीच में छोड़कर नौकरी वो उठा कर एसडीएम लग गया, तो क्या फिर भी उन्हें फौजियों का दर्जा देंगे? उन्होंने पकड़ा दिया और उसको ये सिखा दिया कि भाई आप गलत काम कर रहे हो, तो उसकी जांच करागा एडीसी। एडीसी पे और काम जांचना के थोड़े हैं भाई। कोई अधिकारी अच्छा काम करे तो उसको जरूर फूल दो, और अगर कोई माड़ा काम करे तो उन्हें ढूंढना पड़ा दे। कोई आदमी ना वो नहीं होना चाहिए, उसमें खेद नहीं होना चाहिए। ले भाई पहले तो मेरे इन दिन सभी अपने छायाकार बंधुओं ने, पत्रकार ने, सब ने गुरदीप डांडा युवा क्रांतिकारी संगठन की ओर से राम राम। और मैं अपने पूरे जिला वासियों को भी मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। और मैं एक बात को लेकर आज रूबरू होया हूँ। ये जो झुंझुनू वाला जो मैटर जो चल रहा हुआ है, इस बात ने लेकर भाई हम आज ना पक्ष, ना कोई सत्ता पक्ष, ना कोई विपक्ष, ना मैं किसी पार्टी का कोई पदाधिकारी, ना मैं इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा, मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा मैं नहीं लेकर आने लग रहा हूं। हम अपना क्रांतिकारी युवा संगठन है जो हर वर्ग के साथ है, हर कर्मचारी, व्यापारी, गरीब, हर चीज के साथ है। अगर किसी के ऊपर अत्याचार होगा या अन्याय होगा तो वहां क्रांतिकारी युवा संगठन खड़ा पावेगा। और आज बात कर लेते हैं आप हमारे गुला वाले विधायक की, जो देवेंद्र हंस ने जो आज ये काम किया था कि एक एसडीएम को उन्होंने झुंझुनू थमाने का काम किया। और भाई हम उसके पक्ष में हाँ, इस चीज में विधायक जी के हम पक्ष में हाँ, जो उन्होंने झुंझुनू जो थमाया है वो बिल्कुल ठीक थमाया है। अफसरशाही हो रही है भाई, पूरा जिला में क्या पूरा हरियाणा में अफसरशाही का पूरी चरम सीमा पे है। लोगों की बातों को इग्नोर किया जा रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। अगर कोई अधिकारी बात नहीं सुनेगा और अधिकारी किसी गरीब के काम नहीं करागा तो झुंझुनू तो अभी तो विधायक जी ने दिया है। हमारा पूरा संगठन और पूरा जिला वासियों से मैं यही अपील करूंगा कि अपनी जेब में एक झुंझुनू और एक यो फूल दोनों चीज रखो। अगर कर्मचारी अच्छा काम करे ठीक है तो उसको शाबाशी का रूप में फूल भी जरूर दो। अगर कोई काम नहीं करे तो भाई ये झुंझुनू देना कोई बुरी बात नहीं है। और यह तो विधायक ने एक बड़ी अच्छी पहल कर दी, हमने भी पता लग गया भाई हाँ झुंझुनू दिया था भाई, यह चीज हो जिक्र है। और एकदम तो एसडीएम का जो एकदम से इतना बढ़ के एसडीएम इस बात पे, पहली बात तो जो वो 12 फुट की जो दुकान है जो बीडीपी ऑफिस वाली, उसने 25 फुट की कराया जा रहा है। विधायक ने एक के बात पूछी थी क्या इसका कोई लिखित तौर पर दस्तावेज है, ये अवैध निर्माण है। एसडीएम अपने मुंह तक कह रहा है कि हाँ जी ये अवैध निर्माण है। अरे अवैध निर्माण है तो काका इसने रोक दे, तो इसके पक्ष में क्यों आने लग रहा है? अरे जिला प्रशासन, जिला अधिकारी हमारा तो इतने एक्टिव मैंने पहली बार देखे हैं जो दिन रात एक कर रहे हैं। रात को 8 बजे भी अवैध निर्माण पर काम चल रहा है वहां। और एसडीएम की जो कोठी है मात्र 100 मीटर की दूरी पे है। एसडीएम ने न्यू को नहीं पता, रात ने तेरे कर्मचारी इतने तेज हो रहे हैं कि रात में वो काम करने लग रहे हैं 8 बजे और तेरे पड़ोस में करने लग रहे हैं 100 मीटर पे। और वहां विधायक भी आ रहा है, लोग भी जुड़ रहे हैं, उस चीज का विरोध भी कर रहे हैं। एसडीएम को कोई जूम नहीं सरलाई, विधायक के उन्हें फोन उठाने जरूरी नहीं समझे। और 100 मीटर की दूरी तय करने में एसडीएम ने लग गया 1 घंटा। वो पता नहीं कौन सा बाईपास है जो एसडीएम ऑफिस तक बीडीपी ऑफिस तक आवा है। ऐसा कौन सा बाईपास है जिसमें 100 मीटर की दूरी में भाई पूरा 1 घंटा उसने जो है तय करना पड़ा? तो हम इसका पूरा पूरा समर्थन कर रहे हैं विधायक जी का, और एसडीएम का हम इस बात में पूरा विरोध कर रहे हैं। और इस एसडीएम साहब की मैं अपने एक चीज और बता दूं, हालांकि मेरा कोई हल्का नहीं पड़ता ना कोई वो, लेकिन अलका गुला के अंदर रिक्शा वाला से लेकर राइस मिलर, व्यापारी, सेलर, जिससे आप मर्जी पूछ लेना, कोई भी अगर इसको ये कह देगा कि ये ईमानदार और अच्छा इंसान है। जितने भी मेरे सगे साथी बंधु जो भी है, मैंने जिस पे फोन कराया ने बोला भाई साहब बहुत परेशान करके हैं, भाई साहब ने बोला बहुत परेशान करके हैं, किसी की कुछ नहीं आवाज सुनता। और हमारा एक और बात मैं आपको बताता हूँ, एसडीएम साहब एक ऐसा प्रमाण है यू, मेरे बच्चे का अगर कोई नाम बाय चांस गलत हो गया, उसके नाम के पीछे सिंह नहीं लगे और मैंने वो सिंह लगवाना पड़ जाए, तो मेरे एक जूते की जोड़ी लेकर आनी पड़ेगी नवी। मैंने जब वो अगस्त हैगी ना तब जाकर वो मेरा नाम चेंज होगा। मैंने कोर्ट के भी चक्कर लगाने पड़ेंगे, मैंने सरपंच के भी लगवाने पड़ेंगे मैंने, ठीक है। उसके बाद फिर फाइल फिर कदे सिविल हॉस्पिटल पे कदे जन्म प्रमाण पत्र उठाना पड़ेगा तो जाकर मेरा एक नाम चेंज, मैं सिंह जाकर ऐड होगा उसमें। हमारा एसडीएम साहब ऐसी पावर, ऐसी अथॉरिटी है, यू एक ऐसी जादुई छड़ी ले रहा है यू, जो मतलब कि 1 घंटा में सारा कुछ कर दे है। बात करूंगा मैं नगर पालिका के चुनाव की, जिसमें नामांकन होया था सैली मुंजाल के नाम से, जो उनका जो नाम आया था भाजपा की तरफ से सैली मुंजाल आ गया था। सैली और उसका नाम था हरप्रीत कौर।
तो एसडीएम साहब ने क्या करा, एक तो भाई बीजेपी की होगी वो, और फिर ऊपर से अपना ये एसडीएम साहब बड़े काफी होनार तेज अधिकारी हैं, इनके पास अलग ही विद्या है। एक एफिडेविट लिया और साथ की साथ वो नाम मंजूर कर दिया, नहीं बोला सैली मुंजाली हरप्रीत कौर है, और उठा कर करके ना वो अखबार में निकलने की जरूरत है, ना उसकी कोई फाइल बनाने की जरूरत है, और रात ने 9 बजे उसका जो है पर्चा ले लिया गया। और नहीं, अगर मेरा वर्गा के साथ अगर यह काम हो जाए या किसी आमजन के साथ अगर यू काम हो जाए, तो उसको भाई उस चीज से वंचित रख दिया जाएगा, उसको बाहर कर दिया जाएगा। वो ना चुनाव लड़ पावे ना कुछ, एक वो छोटी सी मिस्टेक भी उसको इतनी बड़ी वो बना के उसने छोड़ देंगे। और एक चीज मैं आपने और बताना चाहता हूँ, जो एसडीएम साहब है, चल ठीक है भाई, बड़े जागरूक है, दिन रात जो काम करने लग रहे हैं। पीडब्ल्यूडी ने रोड बना रखा है गुला चीका वाला, पहला भी बनया है, टांकी टूंकी भी लगी है, इसकी भी कोई म्याद होती होगी, 5 साल 7 साल तो उन्हें की जिम्मेवारी होती होगी। अरे उन धनिया में को तो भी निकलता होगा, सारा तेरा गुला चीका भी लिखड़ा है तो ना, वो को नहीं दिखे। अगर तो इतना जागरूक है तो उसके तरफ उस पर ले लेना संज्ञान तो। और अभी एक बात और सुनने में आई है, न्यू बोला जो ये प्रकरण होया भाई, विधायक ने गलत कराया और इसके खिलाफ एसडीएम साहब ने एक शिकायत दे दी और उसकी जांच एडीसी साहब करेंगे। मैं भी इस बात का भी मैं कमाल मान रहा हूँ कि भाई एडीसी साहब इसकी जांच करेंगे कि झुंझुनू अगर एक नाकाम अधिकारी है, किसी जनप्रतिनिधि ने झुंझुनू पकड़ा दिया और उसको ये शिकायत दिया कि भाई आप गलत काम कर रहे हो, तो उसकी जांच करागा एडीसी। एडीसी पे और काम जांच के थोड़े हैं भाई। सफाई घोटाला है, करोड़ों रुपया का घोटाला चल रहा है, उसकी कर दो एडीसी जांच, उस बात ना मानना। गांव खुराना की तरफ जाते हुए खुराना रोड पे एक कचरा प्लांट लग रहा है, 4 गांव परेशान है। थोड़ी सी जमीन में वो लग गया था, वो बाउंड्री से बाहर जा रहा है, बदबू मारने लग रही है, जीना रहा है वहां लोगों का, 4 गांवों का मतलब जीना मुश्किल हो रहा है। एडीसी साहब उसकी कर दो जांच। जांच करने के मुद्दे और बहुत है मेरे भाई, और मैं डीसी साहब से भी यही बात कहूंगा कि जांच के विषय बहुत है शहर में, अगर करने हैं तो ये झुंझुनू वाली चीज ना पकड़ो। और आगे के लिए भी मैं ये कह रहा हूँ, ये झुंझुनू वाले तो एक चल रहा है कैथल में, झुंझुनू की बिक्री बद जाएगी आज से कैथल से। आज हम नया कॉन्फ्रेंस कर दी है, मेरा क्रांतिकारी युवा संगठन में 1000 के करीब तादाद है हमारी युवाओं की। आज से कैथल जिला के अंदर आप देखना, झुंझुनू की हम संख्या बढ़ा देंगे। सारे मेरे साथियों से सब एक एक झुंझुनू कैथल मैंने कह दिया है भाई, सारे एक एक झुंझुनू अपनी गाड़ियां में रख लो और साथ में एक फूल रख लो। अगर कोई अधिकारी अच्छा काम करे तो उसको जरूर फूल दो, और अगर कोई माड़ा काम करे तो उन्हें झुंझुनू प्रणाम दे। कोई आदमी ना वो नहीं होना चाहिए, उसमें खेद नहीं होना चाहिए। सेकंड मैटर में आपके एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, कुछ लोग मतलब कि बिना कुछ सोचे समझे इनके पक्ष में आए उतरे एसडीएम साहब के में, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई जनता के साथ गलत हो रहा है, अवैध निर्माण है, अगर उसकी कोई आवाज उठाने लग रहा है ना, उसी की टांग खींचने पे लग गए। कुछ संगठन आया एक आगे, नहीं बोला ये हमारा, नहीं बोला पूर्व सैनिक था, इसका अपमान कैसे कर दिया, हम इसका विरोध करते हैं। एसपी साहब तो दरखास्त देने जावे, कभी किसी तरह दरखास्त देने जावे। तो मैं उस पूर्व सैनिक वाला संगठन से भी ये बात कहता हूँ, किसी की बकाइया में आके, किसी की बात में आके सरकार के दलाल, सरकार के चमचे ना बनो। संगठन है, संगठन के रूप में काम करो, निष्पक्ष काम करो। मैं तारी इज्जत करूं, तारा आदर करूं। कहीं आपके प्रोग्राम में मैं उनके साथ भी रहा, उनके लिए शामिल भी होया हूं मैं उनके प्रोग्राम में, लेकिन जो मैंने मानसिकता उनकी है भाई, इसके अंदर जो देखी बोल भाई, बहुत ही निंदनीय उनकी, मतलब बहुत ही छोटी सोच हुआ मैंने लगी, जो वो कह रहे हैं कि हमारे पूर्व सैनिक का अपमान कर दिया। पहले तो मैं उनको भी एक बात कहना चाहता हूँ, जो एसोसिएशन है जो रिटायर्ड जो फौजियां की है, अगर कोई आदमी फौज में गया और बीच में छोड़कर नौकरी वो उठाकर एसडीएम लग गया, तो क्या फिर भी उन्हें फौजियों का दर्जा देंगे? ना वो फौजी है, चलो उस टाइम में था, ये वो राज्य कर्मचारी है, अपने राज्य कर्मचारी, पब्लिक सर्वेंट आबाजी ने कहा उसका, पब्लिक का नौकर। अगर वो पब्लिक का नौकर ना वहां फौजी का दर्जा देने लग रहा है, तो ये तो हमारे लिए भी बड़ी शर्म की बात है भाई, क्योंकि हम फौजी को पब्लिक का नौकर नहीं कह सकते। और वो जो एसडीएम है वो पब्लिक का नौकर है। मैंने तो उन पे भी लानत है जो आदमी इस बात ने लेकर मतलब आगे ठान लग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर विधायक पर कार्रवाई नहीं हुई तो हमारा संगठन इसके पक्ष में उतर जाएगा। भाई फौजी साहब, मैं भी एक के बात आपसे कहूँ, आपका संगठन पता नहीं पक्ष में उतरा है या ना उतरा है, लेकिन अगर आम पब्लिक के गलत, जनता का अगर कहीं गलत काम हो रहा है, अगर कोई भी सत्ता पक्ष का या विपक्ष का कोई भी नुमिंदा या कोई भी व्यक्ति अगर उसके खिलाफ आवाज उठाता है, तो हम उसके साथ डट के खड़े। हाँ, आपके संगठन का तो हमें पता नहीं, लेकिन हम ये विधायक के साथ, हमारा पूरा हमारा क्रांतिकारी युवा संगठन विधायक के साथ है।
और जहां भी जरूरत पड़ेगी हम भाई उनके साथ अड़ेंगे भी और उनके साथ हम खड़ेंगे भी। तो मेरी आपसे यही है कि चलो आप बड़े हैं, सारे सीनियर हैं, तो अपनी यह बात अपना वापिस लो, कुछ नहीं रखे इसमें। एक बीजेपी के खतर काम ना करो, कल एक सरकार खतर काम ना करो। सारा अगर आपने आवाजें उठानी है ना, अगर आपने ये दिखा है कि भाई हमारे फौजी का अपमान होया है, तो बड़ी अच्छी बात है, फौज खतर आपने आवाज उठानी, अग्निवीर के खिलाफ उठा दो। 4 साल का कर दिया यू, उससे तो तुम जुड़े हुए हो, तारा फर्ज यह बनाया कि वह लड़ाई था हम लड़ाई, ये बात तारे बच्चे जान लग रहे हैं, वो 4-4 साल मोड़ा तो उनकी छुट्टी कर देंगे। न्यू बोले 75% में 25% को हम रेगुलर करेंगे 4 साल के बाद। रेगुलर करने की कंडीशन देख लो। न्यू बोले एक तो इसका बयान नहीं होना चाहिए जिसको रेगुलर करेंगे, और इसी और भी इसी कंडीशन दर दी भाई, मतलब के उसने भी बाबा ही बनावेंगे, यहाँ फौजी क्या ना बनावेंगे, उसकी भी बाबा ही उसको उपाधि देनी पड़ेगी। अगर उसको रेगुलर करना है तो सबसे पहली कंडीशन यह है भाई वो अनमैरिड होना चाहिए। तो फौजी साहब उनकी आवाज उठाओ आप। और दूसरा, अवैध निर्माण कैसे मानते हो? अवैध निर्माण भाई जो ब्लॉक समिति अधिकारी कह रहे हैं, डिपार्टमेंट कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नियम अनुसार बने, नियम अनुसार बन दिया, तो उनको बढ़ाने का भी नियम होगा कोई। वो कह रहे हैं हमने सारा प्रस्ताव पास किया। अगर प्रस्ताव पास करे होता तो वहां आकर एसडीएम ये बात ना कहता कि कहाँ चल रहा है जी निर्माण, कहाँ हो रहा है निर्माण। एसडीएम आगे ये बात बोलता, पत्रकार बंधु, एसडीएम ये कहता, एसडीएम तो वहां जाकर नहीं बोलिया कि कहाँ चल रहा है निर्माण, कहाँ है निर्माण। एसडीएम ये कहता जी चल रहा है निर्माण और ये होएगा। ये जो 12 फुट वाली थी तो 25 फुट का ये हमने प्रस्ताव पास करके है उसी टाइम ऑन कैमरा। ऐसी बात नहीं है, अगर वहां विधायक कह रहे अरे इतना विवाद हो रहा है ना, तो एसडीएम इतना भी मतलब के कम पढ़िया लिखा नहीं है कि वो अपना कमरा पे 1 घंटा लगा कर आने लग रहा है और साथ में उसका कोई कागज ना हो, कोई दस्तावेज ना हो। एसडीएम अगले दिन तो यही था ना, हमने चेक कर लिया सब कुछ ठीक है। जब वो उसका झुंझुना पकड़ाने लग रहे, जब वहां उस चीज का विरोध करने लग रहे हैं किसी बात ने लेकर, एसडीएम ने कह दिया उस दिन रात को ये कहने लग रहा है कि हाँ जी नुबले अवैध निर्माण है, लेकिन अब काम नहीं चल रहा है। यहाँ विधायक कहने लग रहा है जी काम चल रहा है। आप नव निर्माण का तो यार आप हाथ लगा के देख लो, न्यू तो मेरा लग जाना ही का काम होया है। रात को 8 बजे काम करने का कौन सा मतलब है? अगर मैं आपकी बात मानूं कि वो निर्माण ठीक था, वो सारा कुछ वैध था, रात ना 8 बजे बता दे वो कौन सी लेबर है जो रातों रात काम करे है। ये चोरों वाले काम करने की नौबत क्या आ गई थी जो उन्होंने रात को काम करना पड़ा। बाजीगर ने भी समर्थन किया है एसडीएम का, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बड़ी वो भी मैंने देखी भाई, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। लेकिन मैं आपने एक बात बताता हूं मेरे भाई, हम उस गुरु के चेले हैं। जब हमारे गुरु जी से जिससे हम पढ़े हैं 2 लाइनें खींच दी, एक लाइन छोटी है एक बड़ी है, नहीं बोले इसको बड़ी कैसे किया जाए। हम उसको मटे के बड़ी करने वाले नहीं, अब हम अपनी को खींच के आगे लेकर बड़ी करने वाले में से। हाँ, और जो विधायक जी ने जो काम करे है ना कुलवंतबाजी करने, वो तो दूसरे की मिटने पे लग गए यार। तो अपना खुद अच्छे काम करना, अगर आपने अपना नाम चमकाना है ना, तो लाइन बड़ी करने के लिए दूसरा की मत मिटाओ, आप अपनी एक लाइन साइड में खींचो, उसको बड़ी करो, जनता का दिल जीतो, जनता का बीच में रहो और उस चीज का समर्थन कर। अगर कोई चीज गलत है तो उस चीज का आप ये मत देखो कि ये भाई ये विपक्ष का एमएलए है या कौन है। कुलवंत की भूमिका कितनी सार्थक मानते हैं इस मामले में? सार्थक सार्थक क्या है भाई, वो तो एक पक्ष विपक्ष की तरफ से मतलब वो पूरा डिफेंड करने लग रहा है। जो ये फौजी जो ये आए थे, जो ये 4 जो आए बंदे वहां जिन्होंने कहा कि हमारा संगठन है, वो 4 बंदियों का जो संगठन जो हमने देखने ने मिला, उसके कुलवंत जी के बराबर में बैठ कर वो स्टेटमेंट लग रहे हैं देने कि हमारे फौजी की बेइज्जती कर दी, हमारा ये कर दिया। ना तो उनको इस बात का ज्ञान कि ये फौजी नहीं है, ये राज्य कर्मचारी है। ऊपर से कुलवंत जी भी ने बोला कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अशोभनीय है। कुलवंत जी का मैं फिर तो मैं यह बात मानूं, फिर तो मैं मान सम्मान करूं। अगर कुलवंत जी को इस बात का दुख है कि भाई हमारा जो एसडीएम है जिला का कर्मचारी था, भाई उसकी बेइज्जती कर दी, वो ये बात कह रहे हैं, मैं फिर मानता हूं। जब ग्रीवेंस मीटिंग में अनिल भी जाता है, महीने में 1 बार जिला कैथल के अंदर आता है, और वहां यहाँ का हमारी एसपी मैडम है, महिला है, और उसको लताड़ लगाने की बात करे, मतलब बड़े उसमें मतलब वहां उनकी बेइज्जती करता है, डीसी मैडम के सामने आगे नापसना बोलता है, तब आके कुलवंतबाजी करिए कह दो भाई ये तो गलत कर गया, भाई हमारी एसपी की बेइज्जती कर गया मैडम की। अरे एसडीएम तो बड़े होंगे, आईएएस आईपीएस अधिकारी एसडीएम से तो बड़े होंगे। कुलवंतबाजी करने की बात का मैंने कर दिया समर्थन। अगर वो आकर नील बीज का यहाँ काले झंडे दिखा दे, रोक दे रास्ता उसका, भाई तो हमारे जिले में महीने में 1 दिन आकर कैसे इसका विरोध करने लग रहा है, तो कैसे इनको लताड़ लगा रहा है। ये हमारे अधिकारी हैं, जिला चलाते हैं, जिला की कमान है उनके हाथ में भाई।
विधायक ने कहा अगर जनता की आवाज नहीं उठाऊं तो मेरे को जनता झुंझुना पकड़ा सकती है। यह बात बिल्कुल 100 की 100 कही भाई, बिल्कुल। और इस बात से मैं सहमत भी हूँ, क्योंकि अगर जनता कोई भी जनप्रतिनिधि चुने ना, मैं एसडीएम साहब से भी एक बात कहूँ, कदे पंच का सरपंच का इलेक्शन लड़का देख और वहां तक चुनकर जीत का आ, फिर देख सैकड़ों लोगों की हजारों आशाएं होती हैं एक प्रतिनिधि पे। ठीक है, उन हजारों उम्मीदों पे पूरा उतरना और उनकी बातों को सुनना और उन पे अमल करना और उनके दिन रात उनके साथ खड़े रहना, तब इसको पता लगागा कि एक जनप्रतिनिधि की वैल्यू क्या है। पत्रकारों ने बच्चे गिराए हैं SDM ने। भाई जिसकी सोच ही यहाँ है, अब चौथा स्तंभ माना जावा है मीडिया कर्मी, जिसका कोई नहीं है ना, जिसका कोई नहीं है, जिसका कोई शासन नहीं, जिसका कोई प्रशासन नहीं, जिसके कोई मंत्री नहीं, तो उसके मैं ये कहता हूँ उसके मेरे यहाँ पत्रकार बंधु हैं। एक आदमी की भी अगर यहाँ अपने मन तक आवाज उठानी शुरू कर देना, मैंने आज तक जो देखा है उसको न्याय मिले बिना रहा नहीं है। वो आदमी उसको न्याय मिलेगा जिसके साथ अपने पत्रकार बंधु और ये अपने मीडिया कर्मी खड़े हो गए। और उसने क्या कराया एसडीएम ने, जो बोला जी ये मेरे से नाप नाप सवाल है, ऐसा कुछ उन्हें आरोप लगाया शायद जो मेरे सुनने में आया है, एक पत्रकार का ही पर्चा करवा दिया। तो इसी से जो छोटी हरकत करा रहा कड़ा का, तो वो फौजी था, क्या की वो सेवा थी, क्या का वो कर्मचारी रह गया, उसकी मानसिकता तो उन्हें पता लग गया है।